हरे के सहारे तुम हरे के सहारे तुम मेरी हार हराओ ना, तीन बान के धारी तीन बान चलाओ ना, मुश्किल में है नाथ तेरे जल्दी आओ ना, तीन बान के धारी तीन बान चलाओ ना, मुश्किल में है नाथ तेरे जल्दी आओ ना। हरे के सहारे मेरे हरे तीन बान
हरिओम 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 हरिओम। हरिओम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमन् महासरस्वती नमः। स्थापकाय धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार श्री शिवाय लहरी बाबाय नमो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय श्री रामचरितमानस महापुराण की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सद्गुरु लहणू जी महाराज
जय ब्रह्मानंद हरि बाबा की जय सद्गुरु गजानन महाराज की जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय अम्बे मात की जय पंढरीनाथ भगवान की जय और ज्ञानेश्वर महाराज की जय जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय वंदनीय राजनाथ गुरुजी महाराज की जय भारत माता की जय गौ माता की जय गंगा मैया की जय सब साधु संतन की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नित्य प्रति आराध्य परमहंस ब्रह्मानंद लहरी बाबा सद्गुरु राम जी महाराज समस्त विश्व के चित्राधीश्वर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र पवन सुत हनुमान जी महाराज माँ सरस्वती के प्रत्यक्ष रूप से व्यास मंच पे विराजित हमारा वाद्यवृंद, सभी ममतामयी माताएं सज्जनों, आप सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, अभिवादन, प्रणाम। श्री राम कथा महापर्व तृतीय दिवस। तृतीय पुष्प फिरोने से पहले आइए कुछ क्षण राम नाम की यात्रा हो आते हैं। तत्पश्चात मंगलमय पावन कथा का रसपान करें। कुछ क्षण राम नाम संकीर्तन। श्री राम 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 राम, जय राम 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 राम, श्री राम 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 राम, जय राम 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 राम, राम राम, जय राम राम
जय। श्री गुरु चरण निज मन मुकुर सुधारी, वरण रघुवर विमल जसु, जोदायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु क्लेश विकार। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो हरि सब संतन की जय। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुख चरण मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुख प्रेम सहित गादी धरी, विराजिए पवन कुमार। बोल हनुमान जी महाराज की जय, पवन सूत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। अनंत कोटि। अब आती है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक इको बंद। राजराजेश्वर कृपया कोई बात ना करे। ओ माँ जी, मैं दोनों हाथ जोड़ के विनती करो आपसे कि बात मत करो। बात करने के लिए तो सारे दिन खाली हो, सवेरे से लेके 7-8 बजे तक खाली हो आप। खूब सारे बातें कर लेना। आरती होने के बाद यहीं पे डेरा जमा के बहुत सारी भड़ास निकाल लेना, जो भी हो मन की हो।
लेकिन कथा के समय शांत। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजराजेश्वर महाराजाधिराज परब्रह्म सच्चिदानंद भक्त प्रतिपालक जगत बालक जगत चालक जगत माता जगत पिता करुणानिधान भक्त वत्सल भक्त वांछा कल्पतरो परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय तद्विनिंदित सदानंदित मां जानकी वल्लभ भगवान श्री रामचंद्र जी की असीम कृपा, हनुमान जी महाराज का परम आशीर्वाद और आप सभी जनता जनार्दन वासियों का सहयोग और उसी संयोगवश साधु संतों के पावन पद स्पर्श से पुनीत सासुला नगरी में बीते 2 दिनों से राम कथा का भव्य दिव्य आयोजन यहाँ पे हो रहा है। उस आयोजन का आज तृतीय दिवस है। आज कथा राम अवतरण के लिए प्रस्तुत है। राम कितना भी चिंता में रहो, कितना भी टेंशन में रहो, लेकिन मन से एक बार आंखें बंद करके राम का नाम ले लो, विश्राम अपने आप मिल जाता है। जो हमारे मन को आराम दे वो राम है। जो संसार का पूर्ण विराम है वो राम है। जिनका नाम लेते भूतकाल कांपने लगते हैं वो राम है। और पता है राम जी से श्रेष्ठ राम जी का नाम है, राम से बड़ा राम का नाम है। जितनी बार राम जी का दर्शन करोगे उतना भयमुक्त हो जाओगे और मन लगाकर अगर एक बार राम जी का नाम लेते हो तो संसार से मुक्त हो जाओगे। इतना अधिकतम श्रेष्ठ राम जी का नाम है। राम नाम जपना तो है लेकिन तन से नहीं, मन से। 108 मणियों की माला लेकर बैठते हो, माला पिरोते पिरोते राम नाम बोलते हो, लेकिन जब नाम जप शुरू होता है तो चित्त अपने आप भटकने लग जाता है। कई तो मुझे बोलते, बोले महाराज जी जाप कैसे करें, आंखें मूंद के या आंखें खुले रख के? कैसा जाप करोगे आप? आंखें बंद करके। मैंने बोला आंखें बंद करके जाप करना चाहिए। बोले ना महाराज जी, आंखें जब बंद होती है ना तो कहीं ना कहीं के विचार मन में आ जाते हैं। मैंने बोला ऐसे जाप का कोई महत्व नहीं होता है। 24 घंटा भगवान के समक्ष बैठ कर जाप करो, ऐसा कोई शास्त्र नहीं कहता है। हाथों में काम हो, मुख में राम हो, वो जाप सर्वश्रेष्ठ जाप है। अगर आपके हाथों में स्वाद ना हो, हर कोई आपको बोलता हो कि क्या बनाया है आज, होता है घर में कभी कभी अक्सर ऐसा, रोज रोज वही है, रोज रोज वही है। अगर उस भोजन में रुचि आए, उसका उपाय क्या है? भोजन बनाते समय राम नाम जाप करो, अपने आप अन्नपूर्णा कृपा करने लगेगी। अगर कोई काम बनता ना हो तो काम करने से पहले राम का नाम ले लो। बड़ा राम का गुणगान करिएगा, गुणगान करिएगा, गुणगान
भद्रता का प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए ध्यान धरिए गुणगान करिए भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए। राम प्रभु से बढ़कर तो राम जी का नाम है। एक दृष्टांत बताऊं मैं आपको। एक दिन क्या हुआ, भगवान बैठे थे अवध के सिंहासन पे, विचार करते हैं, बोले कहीं टहल के आ जाओ। टहलने निकल पड़े। जाते जाते एक अरण्य में पहुंच गए प्रभु। एक वृक्ष के पास खड़े हो गए। जब आगे देखा तो इतना सुंदर सरोवर था कि प्रभु का भी मन लालान्वित हो गया। और मन में एक विचार आया। एक प्रसंग था जो प्रभु के स्मरण में आ चुका था। प्रभु विचार करने लगे, जब मैं लंका पहुंचने ही वाला था तो मैं सागर के तट पे था। तो सेतु बांधने का काम चल रहा था। तो वानरों ने मेरा नाम लेके बड़े बड़े पत्थर डाले थे समुद्र में, और मेरा नाम उस पर लिखा था, तो वो बड़े बड़े पत्थर भी तैरने लगे। बोले अगर मेरे नाम में इतना सामर्थ्य है कि मेरे नाम से अगर पत्थर तैरते, तो अगर खुद मैं पत्थर डाल तो चलो आज परीक्षा कर ही लो। एक कंकड़ उठाया प्रभु ने, सरोवर के तट गए और उसे उस पानी में फेंक दिया।
जैसे ही फेंक दिया वो अंदर चला गया। विचार करते हैं, मैंने ठीक से फेंका नहीं होगा शायद, बहुत जोर से मैंने डाला होगा उसे, बस हल्के हाथों से डालना पड़ेगा। पत्थर जो है, एक दूसरा बड़ा पत्थर उठाया, उसे भी डाल दिया, वो भी भीतर चला गया। ऐसे 2-4 बार हो चुका था। अब प्रभु को भी गुस्सा आने लगा। देखिए राम को क्रोध आ रहा है, बोले ऐसा कैसा हो सकता है? वहां वानरों ने मेरे नाम की सहायता लेकर जब उस पे पत्थर डाले तो बड़े बड़े पाषाण भी तरने लगे थे, लेकिन आज हुआ क्या है? मैं तो स्वयं परमात्मा हूं, मैं तो स्वयं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं जगत का पालन करता हूं। और पता है पीछे से हंसने की आवाज आई। अब तो अत्यधिक क्रोध में आगे बोले कोई मुझ पर भी हंसता है? पीछे मुड़कर देखा, कौन थे पता है आपको? वृक्ष के पीछे हनुमान जी महाराज खड़े थे, हंस रहे थे। बोले हनुमान, मैंने तो किसी को बोला नहीं था कि मैं इधर आने वाला हूं। बोले प्रभु आपको क्या लगता है हनुमान हूं? बोले मैं एक क्षण के लिए भी मैं आपसे दूर नहीं हो सकता हूं। मुझे आपके हर पल की चिंता होती है, मुझे सब समझ में आ जाता है, मैं आया हूं। लेकिन तू हंस क्यों रहा है? बोले प्रभु इसीलिए हंस रहा हूं, आप पत्थर को डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, और पत्थर भीतर चले जा रहे हैं। पागल हो गए हो? मैं स्वामी हूं तुम्हारा, और स्वामी पे कोई हंसता है? प्रभु मैं आपकी दीनता पर नहीं हंस रहा हूं, मुझे तो हंसी उस बात की आ रही है कि आप ये क्या कर रहे हैं। अरे जब नल और नील पत्थर डालते तो पाषाण भी तरने लगे, और मैं खुद डाल रहा हूं, तो क्यों ऐसा क्यों है हनुमान? देखो राम जी परम पिता है, राम जी परमात्मा है, और जब समय आया तो भगवान को भी संतों से परामर्श लेना पड़ा है। हनुमान जी संत है, हनुमान जी संत है। आज भगवान नीचे बैठ गए, हनुमान जी खड़े हैं, संतों के चरणों में राम जी बैठे और कहते बोले हे पवन पुत्र, मुझे इस बात का उत्तर बताइए, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए अगर ईश्वर को संतों से परामर्श लेना पड़ता है, हम तो साधारण जीव हैं। इसलिए अगर भगवान को देखने का इतना ही शौक रखते हो तो संतों के चरणों में बैठ जाओ। अगर कोई भगवान आपको मिल जाए, अगर ईश्वर का दर्शन आपको हो जाए, अगर आप ईश्वर से कहते हो कि मुझे संतों के दर्शन करवा दो, तो भगवान कहते संतों के दर्शन तो हमेशा कभी कभार हो जाते, मैं आपको कहां से करवाऊं? लेकिन अगर संतों के चरणों में बैठ जाते हो तो ऐसा बोलना ही ना पड़ेगा कि मुझे भगवान के दर्शन कराओ। संतों की कृपा से एक क्षण मात्र में आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा। यही संतों की महानता है। हनुमान जी महाराज संत है। प्रभु आप मेरे स्वामी हो, हम आपके सेवक हैं, हम आपके दास हैं, और दास कभी अपने मालिक से कुछ कहता नहीं है। नहीं नहीं, कल तक थे, अभी तक थे, लेकिन मैं दासत्व से आपको मुक्त करता हूं। हनुमान कृपया आप मुझे समझाने का कष्ट करें। तो सुनिए प्रभु, जब सेतु बंधन का कार्य चल रहा था तो पत्थर पे क्या लिखा था प्रभु? बोले हमारा नाम लिखा था। ये तो बात समझ में आई ना भगवान? बोले हाँ, बस सीधी सी बात है प्रभु। जिस पत्थर को आपने अपनाया, पत्थर पे आपका नाम है, मतलब पत्थर को आपने अपनाया है। जिस पत्थर को आपने अपनाया वो भवसागर में अपने आप तर जाता है, और यहाँ तो अब आप अपने हाथों से स्वयं फेंक रहे प्रभु, और जिसे आप अपने से दूर स्वयं करते हो वो कभी तैर नहीं सकता प्रभु, वो तो डूबने वाला ही है।
बोले हनुमान तात्पर्य, बोले प्रभु आप तो सर्वश्रेष्ठ हो ही, लेकिन इस संसार में अगर भव सागर को पार करना है तो सहारा आपके नाम का ही लेना पड़ेगा। आपसे तो श्रेष्ठ आपका नाम है प्रभु। हनुमान जी महाराज कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर राम जी का दर्शन करते हो तो चिंता से मुक्त हो जाओगे, अगर राम का नाम लेते हो तो संसार से मुक्त हो जाओगे। क्या करना है आपको? संसार से मुक्त होना है। और पता है राम क्या है? राम हमारे माता है, राम हमारे पिता है, राम हमारे गुरु है, राम इस संसार से तारने का ऐसा एक साधन है। हम तो सभी यात्री हैं, बस राम नाम की नाव पे सवार होकर जाओ, केवट सदगुरु को बना दो और इस संसार की जो डोर है वो हमारे सदगुरु के हाथों में सौंप दो। मुख में राम नाम हो। मैंने ये कहा था उस दिन कि मन में तो राम हो सकते हैं, लेकिन राम में मन रमे, बस ऐसा अगर करते हो रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। सहस्त्र नाम कितने भी पाप क्यों ना हो, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसा महापातकनाशनम। हजारों गुना कितने भी पाप क्यों ना इंसान करता हो, लेकिन अगर ध्यान राम जी का हो, राम प्रभु का गुणगान हो तो कोटि अपराध भी अपने आप घट जाते हैं। कब? जब राम नाम की संगति हो, संतों का संग हमें मिल जाए तो। एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कोटि कटे अपराध। अगर संसार में तैरना चाहते हो तो पियाला राम रस का ही पीना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि राम को श्रवण करो, राम को जितना हो सके उतना श्रवण करो और राम का जो रस है उस रस को रसपान करो, उसे पीते रहो विविध भागवत रसमालय, क्योंकि उस रस में सार छिपा हुआ है। और जो रस आप ग्रहण करते हो वो रस आपको संसार से पार लगा देता है। कैसे? कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का,
पियो रे पियाला राम रस का। देखो देखो बोलना शुरू हो गया फिर। क्या करे, कहां जाके सर पटकू, कुछ पता नहीं चला। ईश्वर की कृपा अगर चाहते हो, हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ, वो रिजर्वेशन सीट है आपका, बैठ जाओ, कोई नहीं उठाएगा आपको। वो देर से आना आगे बैठना वो सदियों से चलता रहता है, लेकिन आकर भी चुपचाप अगर मुझे ईश्वर में अगले जन्म में अगर यही व्यासगति सौंपी तो सर्वप्रथम मैं भगवान को कुछ मांगना चाहूंगा कि जब कथा में कोई आए तो जब तक कथा बंद ना हो तब तक सबको गूंगा कर दे, फिर बात करने का कोई, और ये भी नहीं कि चुप रहो शांति रखो शांति रखो। अगर ईश्वर की कृपा चाहते हो मेरे भाई बहनों तो क्या करो, ईश्वर के चरणों में बैठोगे ना, कभी ना। अपने सद्गुरु के चरणों में बैठ जाओ, गुरु चरण का आधार लो, सद्गुरु के चरणों की शरणागति ले लो, कृपा बरसेगी। अगर भीगने का शौक रखते हो तो बादल के नीचे कभी मत खड़े रहो, क्योंकि कमबख्त तो बादल कभी कभी बरसते हैं। लेकिन भीगना चाहते हो सद्गुरु के चरणों में बैठ जाओ, क्योंकि सद्गुरु की कृपा रोज बरसती है, रोज बरसती है, और इतना बरसती है कि आपका तन मन सब राममय हो जाता है। और जिसका तन मन राममय हो जाता है उसमें ही राम बसते हैं, और जहां राम होते हैं वहां विराम अपने आप चला आता है। कहीं जन्मों का प्यासा जी अगर गुरु कृपा में हो जाए, गुरु चरणों में बैठ जाए, तो गुरु की कृपा से राम नाम का प्याला उसे प्राप्त हो जाए। और एक बार राम नाम का प्याला वो पी लेता है, संसार से मुक्त हो जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, मोक्ष मिल जाता है उसे। इतना कल्याणकारी राम जी से भी श्रेष्ठ जो नाम है वो श्री राम का नाम है, राम। राम क्या है? राम दुख नहीं है, राम सुख भी नहीं है, तो राम है क्या? राम तो वो आनंद है महाराज, एक बार जो आनंद में आ जाए उसे तो अब ना सुख की चिंता है ना दुख की परवाह है, कुछ भी नहीं है। ना सुख मिले तो ठीक है ना दुख भी मिले तो ठीक है, क्योंकि ऐसे आनंद मिल जाता है। एक साधु ने कहा था राम राम एक आईने की तरह होता है। आईना समझते हो ना, मिरर, शीशे के भांति राम का नाम है। अगर थोड़ा सा भी धक्का लग जाए अपने आप वो फूट जाता है। देखिए आईना 10 रुपए का हो या 20 रुपए का हो, उससे मतलब मत रखो। हीरे मोतियों का गुरूर कभी मत करो।
कितने भी क्यों ना हो आपके पास, कितना तोला सोना पहन लो, हीरे मोतियों के आभूषणों से पूरा शरीर ढक लो, लेकिन वो शरीर पे शोभा देता है या नहीं देता है, ये देखने के लिए जाना पड़ता है उसे 10-20 रुपए के आईने के पास। राम वो आईना है जो संसार का सुख दुख आपको बता देते हैं। संसार में कौन अपना है कौन पराया है। मैं तो ये भी कहता हूं ना, वो कोरोना आके गया था ना, बहुत अच्छा किया भगवान, क्योंकि हमने दर्पण तो देख लिया ना, समझ में आ गया हमारे कौन किसका है। जगत क्या सोचेगा इसकी चिंता मत करो, जगदीश्वर क्या सोचते हैं उसके बारे में विचार। जगत क्या है? आज आपके पास सुख है, सुख में आ जाए। आज आपके पास दुख है, दुख में भी आएंगे, लेकिन ज्ञान पिलाकर चले जाएंगे। 70-80 लाख का मकान ले लेते हो, वास्तु पूजा रखते हो, आ जाते हैं घर में, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा किया। हमें तो इतना आनंद हुआ है ना कि बहुत आनंद, बहुत अच्छा हुआ, आपका मकान हो चुका है। लेकिन जैसे बाहर चले जाते वही बोलते 2 नंबर की कमाई होगी। क्या था उसके पास? कुछ नहीं था उसके पास। इतने जल्दी इतना बड़ा मकान? ना ना, दाल में कुछ काला है। दाल में काला हो या पूरी दाल काली हो, तो उससे क्या मतलब है। लेकिन अगर राम के पास चले जाते हो तो फिर राम सजा देते इस बंगले को। ये बंगला है हमारा, और इस बंगले में रहने वाले आत्मा राम है। जब इसका दिन पूरा हो जाता है, देखिए शरीर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कोई मायना नहीं है, लेकिन आपका मन कैसा है यह मायना होता है। तन कैसा हो, काला हो या गोरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मन का व्यवहार क्या है, मन का स्वभाव क्या है, यह मायना होता है। अगर जीना चाहते हो, मैंने कल ही कहा था, ना किसी के अभाव में जीना है, ना किसी के प्रभाव में जीना है। अगर जीना चाहते हो तो खुद के स्वभाव के साथ जीना सीख लो। जो स्वयं के स्वभाव के साथ जीना सीखता है वही अंततः राम तक पहुंच पाता है। राम तक पहुंचने के लिए अब नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा, नीचे से ऊपर। कौन है सबसे नीचे? शत्रुघ्न। शत्रुघ्न का अर्थ समझते हो आप? शत्रुघ्न किसे कहते हैं? जिसने सारे शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली हो। बाहर के शत्रु ना, बाहर के ना, भीतर के शत्रु। हमारे भीतर भी कोई शत्रु है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हमारा मन ही है। सबसे बड़ा शत्रु है हमारा मन। आप बोलोगे कैसा? मन कहता है राम कथा में चले जाओ, लेकिन दूसरा मन कहता है कल जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, ठंड बहुत है। मन है नहीं जाने देगा भगवान के पास, आपको नहीं जाने देगा। अगर हमारा अच्छा चल रहा हो तो कोई उस पर जलता है, और जो जलने वाला होता है वो शत्रु होता है। उसी प्रकार ये मन राम की तरफ न जाने का इशारा करता है, तो मन क्या हुआ? हमारा शत्रु हुआ है। तो इसे शत्रु को भी मित्र बनाना है तो क्या करो? मन को सुमन बना डालो, मन को सुमन बना डालो। जिस दिन आपका अपना निजी मन सुमन बन जाएगा तो उस सुमन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। एक बार पुष्प अगर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए तो पुष्प पुष्प नहीं होता है, वो भगवान बन जाता है। अंतरात्मा कहां पे है? हमारे शरीर में। एक शरीर में ना,
हजारों शरीर यहाँ पे उत्पन्न हुए, हजारों शरीर में एक ही आत्मा होती है, आत्मा अलग अलग नहीं होती है। कबीरा कुआं एक है, पानी हारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे, पर पानी सब में एक चौराहा है, चौराहे के पास बहुत बड़ा कुआं है। उस कुएं में पानी भरने वाले असंख्य लोग होते हैं। बर्तन सबके न्यारे, सबके बर्तन न्यारे होते हैं, अलग होते हैं। किसी का मिट्टी का होता है, किसी का तांबे का होता है, किसी का पीतल का होता है, किसी का स्टील का होता है, किसी का कांसे का होता है, किसी का जर्मन का होता है, किसी का चांदी का होता है, किसी का सोने का होता है। बर्तन सबके न्यारे हैं, पर पानी सब में एक है। लेकिन वो बर्तनों में जो पानी होता है, वो पानी कैसा है? एक ही है। उसी प्रकार संसार एक कुआं है, उस कुएं में संसार करने वाले संसारी हजारों है, बर्तन सबके न्यारे। ये जो शरीर है ना हमारे, ये बर्तन है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सावल है, कोई ऊंचा है, कोई लंबा है, कोई है ना, समझ जाओ मुझे क्या कहना है। कोई कैसा है, कोई कैसा है, बर्तन सबके न्यारे है, लेकिन उस बर्तन में रहने वाली आत्मा एक है। और जो आत्मा एक है, वही तो राम है, वही राम है। जो सूक्ष्म रूप से, अदृश्य रूप से हर जगत में विद्यमान है, वही राम है। राम के सिवाय जगत में कोई विद्यमान हो ही नहीं सकता, इतने कल्याणकारी राम है। तेरे नाम अनेक तुम्ही कही है, तेरे नाम अनेक तुम्ही कही है। हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू। तेरे नाम अनेक तुम्ही कही है, तेरे नाम अनेक तुम्ही कही है। हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर सागर से उठा बादल बन के, बादल से फटा जल हो करके। सागर से उठा जल हो करके, सागर से उठा जल हो करके। सागर से उठा बादल बन के, बादल से फटा जल हो करके। फिर नहर बना नदियाँ गहरी, फिर नहर बना नदियाँ गहरी।
एक ही है, हर देश में तू हर भेष में तू। देश कौन सा? देश किसे कहते हैं? कौन सा देश? जिस भारत में हम रहते हैं वो देश ना। अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा शरीर ही एक देश है, और उस देश में आत्मा रूपी राम जहां निवास करते। हर देश में तू हर वेश में तू। तो इसका अर्थ क्या है? हर वेश में तू। कोई महाराष्ट्र से है, कोई एमपी से है, कोई यूपी से है, कोई कर्नाटक से है, वो देश है, हर वेश है। लेकिन जितने भी भिन्न प्रकार है, उस भिन्न प्रकारों में रहने वाली आत्मा एक ही प्रभु के अंश है। परमात्मा से आत्मा ने जन्म लिया, वही आत्मा के बल से हमें संसार में विचरण करते हैं। और जिस दिन प्रभु का न्योता आ जाए तो फिर यहाँ से एक क्षण में हमें जाना पड़ेगा। तो यहाँ से चलने से पहले क्यों ना सद्गुरु की दया के पात्र बन जाओ, बैठ जाओ उनके चरणों में, विश्वास रखो उनके चरणों में। और एक बार उनके ऊपर विश्वास है, ना तो सुख है ना दुख है, केवल आनंद है। राम आनंद है। आनंद कहाँ है? प्रश्न पूछता हूं आपसे, कहां पे है आनंद? हमारे गांव में, हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे राष्ट्र में ना। आनंद हमारे ही पास है, लेकिन वो अदृश्य रूप से है। देखिए, कोई कोई ऐसी वस्तुएं होती है जो होकर भी नहीं होती है और ना होकर भी होती है। आकाश होता नहीं है, बस आभास करवाता है मैं हूं। जाओ छू कर देखो आकाश को, छू सकोगे उसे? ना, छू नहीं सकोगे। जितना ऊपर पहुंचोगे उतना ऊपर आकाश दिखेगा। धूप होती नहीं है, लेकिन होने का आवाज मैं हूं। अगर धूप से आनंद मिलता, ठंडी के मौसम में धूप अच्छी लगती है, धूप में बैठना हम पसंद करते हैं, लेकिन वही धूप मई महीने में हमारे दुश्मन बन जाती है। मई के महीने में 10-12 बजे कोई बैठेगा धूप में? इस समय में बैठ पाओगे? नहीं। मई के महीने में विचार करता है क्यों ना वर्षा जल्दी हो जाए, गर्मी से राहत मिले। लेकिन जब वर्षा आती है तो ऐसा कहते हैं कि सूरज भगवान आ जाए तो अच्छा रहेगा। कपड़े सुखाने के लिए, अनाज सुखाने के लिए, अनाज पे कीड़े पड़ जाते हैं। हर मौसम में अपना अपना एक मजा अलग होता है। तो देखिए ना, सर्दी के मौसम में धूप अच्छी लगती है, मई के मौसम में पानी अच्छा लगता है, और वर्षा के मौसम में वही धूप अच्छी लगती है। उसी प्रकार हमारा भी है। हम संसार में विचरण तो करते हैं, लेकिन जब किसी से आशा पूरी हो जाए, जब किसी से आशा पूरी हो जाए तो उसे हम छोड़कर चले जाते हैं। अगर किसी के काम आते हो तो आप ठीक हो। जिस दिन आपका मतलब हो गया, लेकिन ईश्वर ऐसे नहीं है। ईश्वर आज भी आपके हैं, कल भी आपके थे और कल भी आपके ही रहे। बस मेरा तो ये कहना है, ईश्वर की उंगली आप मत थामो, हाथ सौंपो कि प्रभु आप हमारी उंगली थामो। अगर हम ईश्वर की उंगली पकड़ते हैं, प्रभु की उंगली पकड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं
वो छूटने की संभावना हो सकती है। देखिए ना, मेले में चले जाओ अपने छोटे बालक को लेके, वो बेटा अपनी माँ की जब उंगली पकड़ता है तो माँ क्या करती है, उसे छुड़ा के अपने हाथों में उसकी उंगली ले लेती है, क्योंकि माँ को डर है अगर इसके हाथ में मेरी उंगली होगी तो ये कहीं ना कहीं छोड़ देगा, घूम जाएगा, कहीं ना कहीं खो जाएगा, कहीं ना कहीं खो जाने का डर था उसे। लेकिन जब माँ उसकी उंगली थाम लेती है तो अब कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि उंगली माँ के हाथ में। उसी प्रकार संसार में अगर खोने का डर हो तो ये उंगली प्रभु को सौंप दो। जब प्रभु आपकी उंगली थामते हैं तो फिर अब कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, आनंद है। उसी प्रकार आनंद है, वो हर जगह पर है, लेकिन वो कभी दिखता ही नहीं है। फूल में सुगंध होती है लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ती, सूंघना पड़ेगा, उस पुष्प को अपना करना पड़ेगा, अपना बनाना पड़ेगा, उसके पास जाना पड़ेगा। अगर सुख चाहते हो तो दुख भोगना ही पड़ेगा। अगर गुलाब का फूल चाहते हो तो कांटा तो चुभने वाला ही है। लेकिन जब वो गुलाब का फूल मिल जाए तो वो दर्द अपने आप दूर हो जाता है। उसी प्रकार राम जी गुलाब का फूल है, संसार कांटा है। राम जी को पाना है तो कांटों से चलना ही पड़ेगा। और जिस दिन आपको राम मिल जाए उस दिन जो कांटे आपको चुभे थे, जो दर्द आपको हुआ था, वो सारा दर्द एक चुटकी में अपने आप दूर हो जाएगा। अगर राम मिल जाते हैं तो आराम है, राम मिल जाते हैं तो विराम है, राम मिल जाते हैं तो आनंद की अनुभूति है। आनंद कहाँ पे होता है? हमारे भीतर आनंद है, लेकिन कभी हम उसे देख नहीं पाते। जो भी हमारे पास है बस एक क्षण में खत्म होने वाला है, लेकिन जो सच्चा आनंद है क्या करना पड़ेगा? देखिए, दूध में माखन होता है ना? होता है नहीं होता है? आप लोगों को तो समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो रोज का काम है आपका। दूध में माखन होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? एकदम से मखना पड़ेगा? नहीं, पहले दूध को गर्म करना पड़ेगा, फिर मलाई को निकालना पड़ेगा, फिर उसमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा दही डालना पड़ेगा, वो खटास, उसके बाद में वो दही बनेगा। अब दही को मथो, फिर उसके दही का छाछ बन जाएगा। छाछ के ऊपर फिर क्या आता है? माखन आता है, वो निकालना पड़ेगा। उसके बाद उसे फिर गर्म करना पड़ेगा, तब जाके वो घी बनेगा। उसी प्रकार हमारे शरीर में आनंद है, तो आनंद को निकालने के लिए पहले शरीर को मथना पड़ेगा। मथुनी नवनीता कैसी मथुनी नवनीता कैसी मथुनी नवनीता मथुनी नवनीता Manjuri